हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम हर दिन कोशिश करते हैं आपसे मध्य प्रदेश के वो इम्पॉर्टेंट पहलुओं पर चर्चा करें जो आपके एमपीपीएससी मेंस, इंटरव्यू और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही संवेदनशील है। मानव इतिहास का वो काला सच है जो शायद नहीं होता तो बहुत सारे जीवन बच जाते। हुआ क्या? 2-3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश का एक शहर है भोपाल। भोपाल में एक कंपनी थी जिसको आप लोग यूनियन कार्बाइड के नाम से जानते हैं, और अमेरिकी एंडरसन नामक व्यक्ति उस कंपनी का ओनर था। उस कंपनी में ह्यूमन एरर के कारण तकनीकी खराबी आई और उससे एक गैस निकलती है जिसको आप लोग मिथाइल आइसोसाइनेट, मिग गैस के नाम से जानते हैं। वो इतनी जहरीली गैस थी कि जैसे ही वातावरण में फैली, हजारों लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठे। और अभी भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ढेर सारे बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं कि वो गुनहगार हों उस घटना के। अभी भी डिसेबल बच्चे यहाँ पर जन्म लेते हैं। ये घटना के जिम्मेदार जो भी लोग हैं, एंडरसन हो या उस समय के सीएम अर्जुन सिंह हैं या उस समय के प्राइम मिनिस्टर, नाम नहीं लूंगा क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है, इन्होंने अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए ढेर सारे लोगों के प्राणों की बलिदान दी। इसके कचरे को जलाया गया। इसका कचरा भोपाल से उठा के एक दूसरी जगह जलाया गया है और हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में ये पूरी घटना क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। और फिर आपकी जो भी राय हो आप हमें जरूर बताइएगा। हुआ क्या है देखो। एमपी में यूनियन कार्बाइड का 337 टन कचरा जलकर खाक हो गया है। 337 टन ऑफ यूनियन कार्बाइड वेस्टेज इंसिनरेटेड इन एमपी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कारखाने का 307 टन शेष कचरा जला दिया गया है। किसके दिशा निर्देश पे जला है? हाईकोर्ट के, एमपी हाईकोर्ट के। और जला कहां पर है? पीथमपुर में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट्री कौन सी है? यूनियन कार्बाइड। कचरा कितना था? 337। अभी 307 टन को जलाया गया है। इससे पहले 30 टन कचरा पहले ही नष्ट किया जा चुका था, जिससे कुल 337 टन कचरा अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा यह कचरा दशकों से विवादित और पर्यावरणीय चिंता का विषय था। दिस वेस्ट associated with the Bhopal gas tragedy had been a subject of controversy and environmental concern for decades. कचरे की राख को सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए अब एक लैंडफिल बनाया जा रहा है। एक लैंडफिल बनाया जा रहा है, वहां पर इस कचरे की राख को रखा जाएगा। सोचिए कि उन लोगों पे क्या गुजरती होगी जो इस घटना में, मतलब सजा जिन्होंने भोगी है, या उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी जिनके बच्चे बिना किसी गलती के, बिना किसी कसूर के अभी स्पेशल चाइल्ड के तौर पर जन्म ले रहे हैं। किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है। इसकी सही जानकारी हमको अभी तक नहीं मिली है कि ये हुआ कैसे है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कारण क्या है। लेकिन हुआ। जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट को लिखेंगे, एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट जियोग्राफी, या आप लिखेंगे कि किस तरीके से केस स्टडी करनी है, उस केस स्टडी एमपीपीएससी मेंस पेपर 4 पार्ट ए पार्ट बी, कहीं पे आप लोग इसको लिख सकते हैं। या ऐसे लिख रहे हैं, मानव सभ्यता के सामने जो खतरे हैं, उन खतरों में ये एक इम्पॉर्टेंट खतरे के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। ये घटना मानव इतिहास की एक ऐसी गलती है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता और इससे सीख लिया जा सकता है कि ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से सवाल क्या बनेगा? ये घटना कब हुई थी? आप बता देंगे। उस समय सीएम कौन थे? अर्जुन सिंह। कंपनी का मालिक कौन था? एंडरसन। उसको भगा दिया गया, अमेरिका चला गया। ठीक है। अभी तक ये नहीं बता पाए कि हुआ कैसे था, लेकिन सजा ढेर सारे लोग इसकी भुगत रहे हैं। ये बताता है कि हमारे प्रशासन में कितना करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार है, कितने रूल्स को वॉयलेट करके इंडस्ट्रीज को शुरू कर दिया जाता है। और जब उनके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं तो फिर जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भगा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसी को कहते हैं टोटली करप्ट सिस्टम। तो हमको ऐसी घटना के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और कोशिश करनी है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी, तो वी हैव आरंभ 5.0। ये बैच हमारा 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो यूज कोड GS लाइव, आप इस कोड को यूज करेंगे तो एक कोर्स आपको 11,999 रुपये मिलेगा। इसमें सब कुछ है। सब कुछ मतलब प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, हैंड रिटन नोट्स है,
1-to-1 मेंटोरशिप है। 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ में आपको यहाँ पर मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड एनसीईआरटी का कोर्स मिलेगा, 2 साल की वैलिडिटी है। अगर आप बहुत अच्छा करते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो पूरी फीस आप हमको दे रहे हैं ये भी आपको वापस मिलेगी। तो जुड़िए हमारे साथ और आपकी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। 2026 और 27 के सपनों को मुकम्मल कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल।